डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 7 फरवरी 1935 खेलों के इतिहास में एक अनोखा दिन। इसी तारीख को दुनिया के सबसे मशहूर बोर्ड गेम मोनोपोली को आधिकारिक रूप से कॉपीराइट मिला। ये केवल एक खेल का पंजीकरण नहीं था, बल्कि उस विचार की मान्यता थी जिसने व्यापार, लालच, जोखिम और रणनीति को घर घर की मेज तक पहुंचा दिया। आज मोनोपोली एक खेल से कहीं ज्यादा है। ये आधुनिक अर्थव्यवस्था का प्रतीकात्मक आईना बन चुका है। मोनोपोली का जन्म अमेरिका के कठिन दौर महामंदी से जुड़ा है। बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा और टूटते सपनों के बीच एक व्यक्ति ने खेल के जरिए व्यवस्था को समझाने की कोशिश की। ये व्यक्ति थे चार्ल्स डेरो। 1930 के दशक की शुरुआत में डेरो ने अपने दोस्तों और परिवार के लिए एक ऐसा खेल तैयार किया जिसमें सड़कें खरीदी जाती थी, किराया वसूला जाता था और अंततः एक खिलाड़ी सब पर कब्जा जमा लेता था। ये खेल वास्तविक जीवन की अर्थव्यवस्था का लघु रूप था, जहां जीत सब कुछ ले जाती है। 7 फरवरी 1935 को जब मोनोपोली को कॉपीराइट मिला, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था ये खेल आने वाले दशकों में वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बन जाएगा। शुरुआत में ये खेल अमेरिका के शहरों और घरों में लोकप्रिय हुआ, फिर धीरे धीरे समुद्र पार कर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। हर देश ने इसे अपनी भाषा, अपनी सड़कों और अपने संदर्भ में ढाल लिया। भारत में ये खेल बिजनेस या व्यापार के नाम से जाना गया, जहां मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसी जगह खेल की संपत्ति बन गई। मोनोपोली की खासियत इसकी लंबी अवधि है। ये खेल जल्दी खत्म नहीं होता और शायद यही इसकी आत्मा है। इसमें धैर्य, रणनीति और सौदेबाजी की परीक्षा होती है। यही कारण है कि मोनोपोली को अक्सर दोस्ती तोड़ने वाला खेल भी कहा जाता है। इतिहास में सबसे लंबा मोनोपोली गेम 70 दिन तक चला। ये तथ्य इस खेल की जिद्दी प्रकृति को दर्शाता है। मोनोपोली हमें सिखाता है कि पूंजीवाद में जीत आसान नहीं और हार अक्सर धीमी होती है। ये खेल 100 से अधिक देशों में खेला जाता है और 40 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। लेकिन इसकी लोकप्रियता केवल आंकड़ों से नहीं समझी जा सकती। मोनोपोली ने पीढ़ियों को व्यापार के मूल सिद्धांत सिखाए: निवेश, जोखिम, नकदी प्रवाह और संपत्ति प्रबंधन। बच्चे खेलते खेलते समझने लगे कि पैसा कैसे काम करता है और वयस्क ये याद करने लगे कि शक्ति और नियंत्रण कैसे बनते हैं। दिलचस्प बात यह है, मोनोपोली केवल मनोरंजन नहीं, आलोचना भी है। ये खेल पूंजीवादी व्यवस्था के असंतुलन को उजागर करता है, जहां एक खिलाड़ी की जीत बाकी सबकी हार पर टिकी होती है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब के पास विकल्प कम होते जाते हैं। ये वही कहानी है जो वास्तविक दुनिया में भी बार बार दिखाई देती है। शायद यही कारण है कि मोनोपोली कभी उबाऊ नहीं होता, क्योंकि ये जीवन से बहुत मिलता जुलता है। समय के साथ मोनोपोली ने खुद को बदला भी। डिजिटल संस्करण आए, मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खेल पहुंचा। फिल्मों, शहरों, खेल टीमों और यहाँ तक कि विशेष ऐतिहासिक संस्करणों पर आधारित मोनोपोली बनाए गए। फिर भी खेल का मूल सिद्धांत वही रहा: खरीदो, बनाओ, किराया लो और टिके रहो। ये निरंतरता ही मोनोपोली की ताकत है। 7 फरवरी का दिन हम पीके पीटा दिखाता है कि खेल समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। बोर्ड गेम केवल समय बिताने का साधन नहीं होते, वो सोचने के तरीके गढ़ते हैं। मोनोपोली ने दुनिया को ये दिखाया कि खेल के जरिए आर्थिक सच्चाइयों को समझाया जा सकता है, चाहे वो संपत्ति का केंद्रीकरण हो या अवसरों की असमानता। आज जब दुनिया डिजिटल गेम्स और वर्चुअल रियलिटी की ओर बढ़ रही है, मोनोपोली अब भी अपनी जगह बनाए हुए है। लकड़ी या कागज के बोर्ड पर फेंकी गई पासे की गोटियां हमें ये याद दिलाती हैं कि खेल का असली मजा साथ बैठकर सोचने और बातचीत करने में है। मोनोपोली इसी सामूहिक अनुभव का नाम है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone.